हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी सबकॉन्शियस की सीरीज़ पे। एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड हम सबके लिए इम्प्रूव करना और रिवायर करना कितना ज़रूरी है, हम आज उस पर बात करेंगे। क्योंकि अभी तो हमने सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में जाना कि उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है और सबकॉन्शियस माइंड का हमारे ब्रेन पे क्या असर होता है वो जाना। पर अब जब वो हमारे ब्रेन पे इतना ज़्यादा असर करता है, मेरे हिसाब से तो 99% हमारे जो थॉट्स होते हैं, बिहेवियर होते हैं, वो सारे के सारे ही सबकॉन्शियस माइंड से चलते हैं। हम उन्हें ज़्यादा एडजस्ट नहीं करते हैं, हम उन्हें ज़्यादा अपने हिसाब से नहीं चलाते, हम उसके हिसाब से चल रहे होते हैं। तो ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे रिलेशंस पे कितना असर करता है, आज हम ये जानेंगे। मेरी वीडियोस का इतना ज़्यादा स्ट्रेस सबकॉन्शियस माइंड पे क्यों है? बिकॉज मैंने देखा कि हम सबकी ज़िंदगी एक अननोन पैटर्न में चलती जाती है, एक अनकॉन्शियस वे में चलती जाती है, जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, हम कब कौन सा रिएक्शन दे रहे हैं, हम कब किसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। और ये सब प्रॉब्लम्स जब आती है ना, तो ये हमारे रिलेशनशिप में दिखने लगती हैं, क्योंकि ये मेन एरिया है हमारी लाइफ का जिसमें हम सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की वजह से। और उसी की वजह से हमारे रिलेशंस में, हमारे व्यवहार में बहुत ज़्यादा तनाव बनता है, बहुत ज़्यादा मनमुटाव आता है, एक दूसरे के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन जाती हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करना और रिलेशनशिप को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। हम सबकी अपब्रिंगिंग ना डिफरेंट वे में हुई है, हर किसी का बैकग्राउंड डिफरेंट था, हर किसी के संस्कार डिफरेंट थे। तो हम लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो हम वही अपब्रिंगिंग के साथ मिलते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ना वही अपब्रिंगिंग सेट है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग किसी रिलेशनशिप में होते हैं ना, तो हमें एक दूसरे की कुछ आदतें ज़्यादा पसंद नहीं आती हैं और हमें लगता है कि ये आदत उसे चेंज कर देनी चाहिए। और सेम सामने वाला भी सोचता है कि हमें भी अपनी एक कोई आदत चेंज कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमारे लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हैं, ये सही है, ये ऐसे ही होना चाहिए। हो सकता है कि दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें डिफरेंट वे में सेट हों कि भाई हमें ऐसे नहीं करना। तो अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम शुरू होती है ना, अब यहाँ पे शुरू होती है वो विचारों का तनाव और विचारों का मनमुटाव, कि हमें एक दूसरे के विचार समझ नहीं आते, हमें एक दूसरे की आदतें समझ नहीं आती कि ये जो कर रहे हैं ये इसे चेंज कर देना चाहिए। और हम उसके ऊपर इतना ज़्यादा फोर्स करने लगते हैं ना कि हम चाहते हैं कि भाई इनको तोड़ मोड़ के हम अपने हिसाब से बना लें। और सामने वाला भी यही सोच रहा होता है कि हमें ठीक कर दे, हमारी आदतें ठीक कर दे, और हम दोनों अपने को सुधारने की बजाय एक दूसरे को सुधारने में लग जाते हैं। और यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है ना, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग की आती है, क्योंकि वो जो अपब्रिंगिंग हुई है ना, वो तो अभी भी वैसे ही है, उसमें तो हमने कोई चेंज नहीं किया, उसको तो हमने कोई सेट नहीं किया। तो अब रिलेशनशिप को सही से चलाने के लिए ना, हमें सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग सही करनी पड़ेगी और दूसरे को सुधारने की बजाय खुद की वायरिंग को सेट करना पड़ेगा। क्योंकि हम दूसरे को नहीं सुधार सकते, हम दूसरे को नहीं चेंज कर सकते, पर हम अपने थॉट प्रोसेस को ज़रूर चेंज कर सकते हैं। अब कहीं रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि जिनकी आदतें हम पे ज़्यादा असर नहीं करती, क्योंकि वो शायद बड़ी देर तक हम उनके साथ रहने वाले नहीं हैं, या वो थोड़े टाइम के लिए हमारी लाइफ में आया है। और कई रिलेशनशिप तो ऐसे हैं जिनके साथ हमने उम्र भर चलना है और उन्हीं आदतों के साथ चलना है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि मैंने बहुत सारी अपने आसपास में अपनी फीमेल्स को देखा है, अपनी मदर को देखा है। हम सब ना एक ही चीज़ के ऊपर बात करते रहते हैं, और वो बातें ऐसे नहीं होती कि ये इंसान ऐसे चेंज होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। वो बातें सालों साल सेम रहती हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कोई किसी को नहीं चेंज कर सकता, हम सिर्फ अपने को ही चेंज कर सकते हैं। और द मिनट हमने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया, हम मोस्टली सारे रिलेशंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड की रिवायरिंग कर ली है। और जो हमारे 99% थॉट्स होते हैं ना, वो सारे सबकॉन्शियस माइंड से ही निकल रहे होते हैं, क्योंकि हम कुछ चीज़ें बिना सोचे बिना समझे करते जाते हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड रजिस्टर करता जाता है।
तो उसमें हमारे नेगेटिव ट्रेट्स भी रजिस्टर हो रहे हैं, उसमें हमारे पॉजिटिव ट्रेट्स भी रजिस्टर हो रहे हैं। तो अब जो हमारे नेगेटिव ट्रेट्स हैं ना, जो कि हमारे रिलेशनशिप को हार्म कर रहे हैं, उनको हमें चेंज करना है। तो पहले तो हमें ये सोचना है कि जो सामने वाला जिसके साथ हमारा रिलेशन है और जिसके साथ हमने लॉन्ग टर्म पे रहना है, उसकी अपब्रिंगिंग बिल्कुल डिफरेंट है और मेरी अपब्रिंगिंग बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड पैदा होते ही अपने काम पे लग जाता है और कॉन्शियस माइंड बहुत समय बाद जब हम अवेयर होने लगते हैं तब हम कॉन्शियसली कुछ डिसीजन लेने लगते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है लोग कॉन्शियसली डिसीजन लेते ही नहीं है, हर चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में ही चलता रहता है उनके। तो अब इस रिलेशनशिप में आपको कॉन्शियसली एफर्ट लगाना पड़ेगा कि अब आपको ये याद दिलाना है अपने आप को कि ये जो सामने वाला है, पहली बात तो उसकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, उसके थॉट प्रोसेस डिफरेंट है, उसके सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग डिफरेंट है। तो मुझे अपने हिसाब से अपने आप को चेंज करना है, मुझे अपनी सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग चेंज करनी है, मुझे किसी को नहीं सुधारना है, जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर सामने वाले को सुधरना होगा ना या चेंज होना होगा, वो उसके खुद के दिमाग से आना चाहिए, हम उसे फीड नहीं करेंगे। कल को वो हमें खुश करने के लिए थोड़े दिन के लिए चेंज हो जाएंगे, पर उनका बेसिक नेचर वैसे ही वापस आ जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में तो वही रजिस्टर है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तब तक एक्शन में नहीं आता जब तक आप किसी भी चीज़ को बार बार लगातार नहीं करते हैं। तो वो थोड़े से टाइम के लिए होता है तो वो वापस वॉश ऑफ हो जाता है कि ये क्या है, मैं तो वापस अपने उसमें आ जाऊँगा। तो वही होता है कि कुछ रिलेशंस में ना हमें एक्सेप्ट करना होता है और एक्सेप्टेंस के लिए हमें अवेयर होना पड़ता है। तो वो जो अवेयरनेस है कि ओके ये चीज़ एक दिन में नहीं होगी, ये एक चीज़ 2 दिन में नहीं होगी, हो सकता है कि बहुत लंबा टाइम लगे, तब तक के लिए मैं अपने आप को चेंज करूँ। और ये मैं फीमेल्स के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मेल्स के लिए भी कह रही हूँ, क्योंकि दोनों ने इकट्ठे एक रिलेशन बनाना है। एक अगर एडजस्ट करता रहेगा और दूसरा नहीं करेगा तब भी परेशानी है, और अगर दोनों ही नहीं करेंगे तब तो है ही परेशानी। तो अगर दोनों ही मिलके अपने आप को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिवायर करेंगे ना, तो रिलेशनशिप्स बहुत इजी हो जाते हैं। सबसे पहले तो है एक्सेप्टेंस, वी हैव टू एक्सेप्ट अदर पर्सन कि वो जैसा भी है वो वैसा ही है। अनटिल और अनलेस सामने वाला खुद नहीं चेंज होना चाहता, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। और सबकॉन्शियस माइंड में जो आपको अपनी कमियां दिखती हैं ना, कि भाई मैं इस चीज़ पे गुस्सा हो जाता हूँ या मैं इस चीज़ पे मुझे इरिटेशन हो जाती है, उनको धीरे धीरे चेंज करना शुरू करें। और चेंज कैसे होगा, जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे ना तब तक वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होगा। तो उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कीजिए और कोशिश कीजिए कि दिन में 5 मिनट तो मेडिटेट करें। क्योंकि मेडिटेशन और ध्यान जो एक ऐसी प्रक्रिया है ना, जो अपने बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में और अपनी कॉन्शियसनेस के बारे में हमें बताती है। बाहर की दुनिया के बारे में तो हमें सब कुछ पता चल ही जाता है, पर अपने बारे में नहीं पता चलता, और अपने बारे में अगर कोई दूसरा बोलता भी है तो हमें बुरा लग जाता है। तो बेटर कि आप खुद बैठें और खुद ध्यान में देखें कि हमें क्या कमी है और हमें क्या रेक्टिफाई करना है। और देखिएगा ये सबकॉन्शियस माइंड की जो रिवायरिंग है ना, बहुत अच्छी हो जाएगी और रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये सबकॉन्शियस माइंड और रिलेशनशिप के ऊपर बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा, और आगे भी आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं। हर हर शंभू।